बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम सूरह ताहा पढ़ रहे हैं। इसकी आयत नंबर 25 से लेकर 37 तक का तर्जुमा पेपर्स में शामिल है। तो इसके अलावा इसमें बहुत ही प्यारी दुआ है जो की गई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में। बच्चों आपको पता हो, आइंदा इंशाल्लाह मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, यानी जब वो बोलते थे तो उनकी बात समझ नहीं आती थी लोगों को सही से। तो उस वक्त उन्होंने ये दुआ मांगी थी। तो ये भी तमाम मुसलमान बहन भाई भी ये दुआ मांग सकते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल में हैं और आपकी बात समझने को कोई तैयार नहीं है, आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है, तो उस वक्त आप ये दुआ अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। ये दुआ कुरान पाक में इसका ज़िक्र है, और जिन दुआओं का ज़िक्र कुरान पाक में है वो हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई है। यानी हमें भी आइंदा ज़िंदगी में भी अगर कोई मुश्किल परेशानी हो तो हम ये दुआ मांग सकते हैं। ये सूरत ताहा की आयत नंबर 25, 26, 27 और 28 है। तो इस सूरत में 2 दुआएं हैं। पहली दुआ ये वाली है और दूसरी भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आइए इसका बामुहावरा और लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। रब्बी, ए मेरे रब, अशरह, खोल दे, ली, मेरे लिए, सदरी, मेरा सीना। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। वाह, और यस्सिर, आसान बना दे, ली, मेरे लिए, अमरी, मेरा काम, और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दे। वाहलुल, खोल दे, उक़दतन, गिरा, मिन लिसानी, मेरी ज़बान की, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे। यफ़क़हू, समझ सकें, कौली, यफ़क़ा का मतलब है बच्चों समझ सकें। हु, लोगों के लिए आया है ये लफ्ज़, हु, लोग, कौली, मेरी बात, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। बच्चों और बड़ों सब इसमें देखें कि इस दुआ में हमें तर्जमे से ही पता चल रहा है कि हमने ये दुआ जब हम पे कोई मुश्किल परेशानी हो तो उस वक्त हमने इस दुआ को पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। अगली दुआ देखते हैं। रब्बी, ए मेरे रब, ज़िदनी, इजाफ़ा फरमा या तरक्की अता फरमा, इल्मन, मेरे इल्म में। ए मेरे रब, मुझे इल्म में और तरक्की अता फरमा। ये दुआ बच्चों आपने उस वक्त पढ़नी है जब आपका दिल ना कर रहा हो पढ़ने का, या आपको अच्छा भी लग रहा है पढ़ना अच्छा भी लग रहा है, फिर भी आपने अल्लाह ताला से, ये बहुत छोटी सी दुआ है, मांगते रहना है ताकि आपका दिल पढ़ाई में लगा रहे, या जो भी आप करना चाहें या जो भी आप सीखना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा कोई काम सीखता है, कोई बड़ा कोई काम सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको वो समझ नहीं आ रहा, तो वो बार बार इस दुआ को पढ़ता रहे। इस दुआ को बार बार पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। पहली दुआ मुश्किल टाइम के लिए है, और दूसरी दुआ अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हम कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं, हमारे जहन में वो नहीं बैठ रही, उस मकसद के लिए है। बच्चों आप लोगों ने ये ख़ुद भी दुआ इस पे अमल भी करना है, इसको बार बार पढ़ना है जब भी आप पे कोई मुश्किल आए, और आप घर में अम्मी अब्बू और बहन भाइयों को भी इन दुआओं के मुतालिक बताना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।